सीयूडी एग्जाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज जैसे हिंदू, हंसराज और इवन एसआरसीसी और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज डोंट इग्नोर दिस बिकॉज बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं एंड आपका सीयूडी एग्जाम भी कुछ महीनों बाद है, तो इन दोनों को ही इग्नोर करना मतलब बेवकूफी। गाइस बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सीयूडी को मैं कहूँगा बिकॉज सीयूडी से आपको यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एडमिशन अलॉट होंगे एंड बोर्ड एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है बट कुछ लेवल तक, उसके पीछे इतना मत पागल होना। तो एट लास्ट तुम्हारा गोल होना चाहिए सीयूडी में अच्छा स्कोर करना सो दैट अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। वेदर यू आर टारगेटिंग BHU तो उसमें भी आपको अच्छे से अच्छा कोर्स मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में टोटली बताने वाला हूँ कैसे बोर्ड्स के साथ, जो अभी बोर्ड्स एग्जाम से पहले वाले जो डेज हैं उसमें आपको सीयूडी को भी इग्नोर नहीं करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू स्टार्ट एंड आई विल रिकमेंड सम न्यू बुक्स टू यू जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बोथ सीयूडी एंड बोर्ड्स में। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, I am Dheeraj Verma, currently pursuing BA Political Science degree from Delhi University, Delhi College of Arts and Commerce. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है हाउ टू स्टार्ट स्टडी। तो सबसे पहले हमें सीयूडी का माइंडसेट और पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो मैं टोटली मैंने क्लास 12 के बाद बोर्ड्स के प्रिपरेशन के बाद अपना सीयूडी भी स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे उसका पैटर्न समझ आ चुका है। मैंने एग्जाम भी दिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हूँ। तो सीयूडी टोटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी के सिलेबस पे। गाइस अभी दो वाले सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे अब कि तुम स्टेट बोर्ड से हो कोई सीबीएसई बोर्ड से। तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट लेवरेज करो अपना जो एनसीईआरटी का सिलेबस उसे इतने अच्छे से कर लो कि तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हें ज्यादा प्रेशर भी ना लगे। और स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी गाइस, बिकॉज सब कुछ सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन टू द पॉइंट आपको एनसीईआरटी में ही मिलने वाली है। तो अपना स्टडी स्टार्ट करोगे तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। और तुमने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जिसमें भी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है उसमें स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, बट थोड़ा डीपली पढ़ो बिकॉज सीयूडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे लाइन से आते हैं, वो काफी मतलब बॉक्सेस से भी आते हैं, तो उनको साथ साथ रिवाइज करते रहो रीडिंग के थ्रू, वैसे ही हो पाएगी उसकी क्वेश्चन की स्टडी। बिफोर गोइंग अहेड मैं बुक रिकमेंड कर देता हूँ जो मैंने क्लास 12 के बाद अपना बुक स्टार्ट करी थी, वो ओसवाल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक थे। तो इसमें मेरे पास है अभी पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का एंड इंग्लिश का। इसमें तो here we have English question bank for chapter wise CUD ओसवाल की तरफ से। एंड इससे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एकदम रिटर्न सिलेबस जो भी इंग्लिश में आने वाला है। तो ये तो यूनिट वाइज समझ सकते हो, इसके बहुत ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको मिलेगा प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 सोल्व। और सबसे पहले आपको यहाँ पे 2025 का जो CUD एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसका सोल्यूशन विद पेपर सब मिलेगा। तो ये CUD का हमारे टाइम का एग्जाम का पेपर है, तो सारे यहाँ पे मेंशन है विद आंसर्स। तो आपको PYQs भी मतलब यहाँ मिल जाएंगे इस बुक में विद आंसर। तो इसमें सबसे पहले सीयूडी रेलिवेंट आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे जो आप डायरेक्ट रिवाइज करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, जो सीयूडी डिमांड भी नहीं करता है, टू द पॉइंट है जितना सीयूडी पूछता है, जितना मेन फोकस रहता है। एंड यहाँ पे आपको साथ साथ माइंड मैप भी मिल जाएगा प्रॉपर पूरे चैप्टर्स का, जिसमें ग्राफ भी इंक्लूडेड है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसमें आपको एक एक पॉइंट मतलब एड ऑन करा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरी चैप्टर, ठीक है, आफ्टर नोट्स। तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सीयूटी और ईयर भी मेंशन है PYQ का, तो बेस्ट है। इसमें केस बेस्ड स्टडी भी है जो मतलब जो हमेशा इकोनॉमिक्स में तो पूछा ही जाता है, सो इग्नोर मत करना। हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ओसवाल का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 1 है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का जिसमें बहुत सारे आपको जितने 50 क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको आफ्टर रिविजन। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मैं देख पा रहा हूँ जिसमें। तो जाओ जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और कमेंट में भी पिन कर दिया मैंने। यहाँ पे आप जाके उनकी साइट से परचेज कर सकते हो। एंड इवन मैंने प्रोडक्ट ऐड भी कर दिया है, वहां जाके डायरेक्ट आप परचेज भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ फोकस ऑन सिलेबस गाइस। जो अदर स्टेट बोर्ड्स है उनमें सिलेबस का थोड़ा इश्यू रहेगा, ठीक है। तो अपना सीयूडी के साइट पे जाओ और अच्छे से सिलेबस देख लो कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। एंड जो सीबीएसई बोर्ड है, बोर्ड स्टूडेंट है, उसमें भी कुछ फ्यू चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी और सीयूडी के सिलेबस में, तो प्लीज उसे अच्छे से देखना, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और प्रिपरेशन में थोड़ा ऐड ऑन कर देना अगर थोड़ा न्यू ऐड हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी ऐड हो गई है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स थी मेरे टाइम में 2025 और उससे पहले भी, बट अब 2026 में इंडियन इकोनॉमी विद माइक्रो प्लस मैक्रो आने वाली है, तो थोड़े चेंजेस है। तो प्लीज सिलेबस दोनों स्टेट बोर्ड्स और अपने सीबीएसई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट देख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टॉपर से भी पूछ लो, सबसे पहले सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ट्रेडिशनल टिप है भाई, तो तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो उसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 मेन सब्जेक्ट आप अपने सीयूडी एग्जाम देना, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप 4 सब्जेक्ट के स्कोर कैलकुलेट होंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट मींस आपको एलोकेशन होगी, ठीक है। मतलब जीएटी में तो उसके स्कोर कैलकुलेट ही नहीं होते हैं, अपने आर्ट्स के अपने जो भी कोर्स जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर, उसमें जीएटी का स्कोर नहीं कैलकुलेट होगा, बट फिर भी ले लेना बिकॉज BHU में आपको जीएटी देना पड़ेगा। तो एज अ एक
एज मिलेगा आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हाथ पैर मारने का। ठीक है, समझ रहे हो ना guys? एक पे मत डिपेंड होना। एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी टारगेट करो। अगर इसमें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मत लेना गाइस। टॉप कॉलेज मिला तो ही लेना, या फिर साउथ कैंपस का कोई अच्छा कॉलेज मिला तो ही लेना। ऑफ कैंपस में मत जाना। बेस्ट टिप फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से करना है गाइस? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट और सीबीएसई स्टूडेंट दोनों को ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेबस है ही नहीं भाई। वो सिलेबस एकदम डिफरेंट है, और सिलेबस में आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, बहुत सारी ग्रामर्स एंड पैसेज, आरसी, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस उसकी प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करना मैं प्रेफर करूंगा कि डोमेन से पहले आपको इंग्लिश ही स्टार्ट करनी है। वाई? बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा एग्जाम है जिसका स्कोर आपका डिटरमाइन करेगा आपके कितना स्कोर होगा। जिससे देखो, डोमेन में सब स्कोर कर लेते हैं। जनरली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा भी डोमेन में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, बट मेरा इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आए थे, एंड आई एंड अप विद डीसीएसई। या इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करना, और डोमेन आपके क्लास 12 के साथ भी हो रहे हैं। इंग्लिश में सबसे पहले वोकैबुलरी वाले दबा के क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज मेरे वाले शिफ्ट में तो बहुत सारे, मुझे अभी भी याद है ए लेटर से बहुत सारी वोकैब के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं मोस्टली सारे ही गलत करके आया था, या एक दो ठीक भी होंगे तो वो तुक्के से होंगे, बिकॉज मैंने इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। जो मैंने मिस्टेक करी थी तुम मत उसे दोबारा करना। तो इंग्लिश को स्टार्टिंग से करना। डोमेन सब्जेक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट है। सीयूडी एग्जाम में बस एक क्या कहते हैं, हवा बना रखी है कि थोड़ा हार्ड आएगा। नहीं गाइस, क्या आपको फोकस करना है किस चीज पे? आपको एक्यूरेसी पे। कितने क्वेश्चन आप कैसे ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपको डोमेन में क्लास 12 का सिलेबस आ रहा है प्रॉपर, आप अपने बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो। तो अगर आपने 90+ स्कोर किया बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप डोमेन सीयूडी के बहुत आराम से स्कोर कर लोगे अच्छे। बट ध्यान रखना, सीयूडी में एमसीक्यू सिलेबस है, एमसीक्यू पैटर्न है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और वो भी कंफ्यूजिंग होंगे। तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना। कैसे होगी वो? आपकी प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस आपको ओसवाल बुक से ही करना है, बिकॉज उसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कितने सारे फीचर्स है उस बुक में। तो आप प्रैक्टिस ओसवाल बुक से कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है विद पीवाईक्यूज। सो बेस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी अपना बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अपना 30 मिनट डेली एक मॉक लगाओ, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक से अपना 30 मिनट डेली पर सब्जेक्ट लगा लो। टाइम निकलता है, बहुत टाइम होता है। अब तो अपने प्रैक्टिकल के बाद आपके पास फ्री टाइम है भाई, अब तुम मत जाओ स्कूल। मैं वो हो गया तुम्हारा जितना अटेंडेंस होनी थी। ठीक है, मैं तो नहीं जाता था, और सच बताऊं तो मैं घर पे बैठ के स्टडी करता था, और लेट नाइट स्टडी करता था। तो मुझे ठीक लगता था, मतलब जिसमें भी तुम कंफर्टेबल वही स्टडी करना, और डेली सीयूटी के 30 मिनट मतलब अपना स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अपने मॉक लगाओ। सिलेबस तो आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो। एक और स्टूडेंट के लिए बता दूंगा, वन शॉट एनसीईआरटी का देखो और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। यही तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है, बिकॉज तुम्हें अगर कोई दूसरी बुक्स यूज कर रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट मोस्टली तुम जैसे आज राजस्थान तो वहाँ पे एनसीईआरटी ही यूज होता है, तो अपना वन शॉट देखते रहो और अपना क्वेश्चन देखते रहो। और दूसरी टिप ये रहेगी, इंग्लिश को मत इग्नोर करो, उसके वोकैबुलरी रोज डेली कोई एक अच्छी बुक ले लो। वर्ड पावर मेडी से समथिंग कुछ बुक है, उसमें वोकैबुलरी है, रीडिंग करो, रटना मत, रीडिंग करो। और रुबाइका मैम की अड्डा पे उनकी रूट वर्ड वाली वीडियोस है, लैंग्वेज अड्डा पे। ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी रूट वर्ड के थ्रू समझाई है, तो प्लीज मैं उसे प्रेफर करूंगा। डू वॉच गाइस, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो। समझ गए हो? तो इंग्लिश को मत इग्नोर करना, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, बिकॉज जैसे मेरा तो इंग्लिश था, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मेरी गलती। बट अगर तुम्हारा इंग्लिश और जीएटी थोड़ा वीक है तो अभी से उससे प्रैक्टिस करो, और अपना अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर करो। गाइस बोर्ड एग्जाम के बाद मैं प्रॉपर डिटेल में स्ट्रेटेजीज लाऊंगा, जिसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि आपके इसके टाइम होगा और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अभी तो मैं ओवरऑल जैसे बोर्ड से साथ कैसे प्रिपेयर करना है वो बताया इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज गाइस इंगेज करो अपने कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो पूछो। आई मेक सेपरेट शॉर्ट्स वीडियो फॉर दैट, और मेरी शॉर्ट्स और कम्युनिटी पोस्ट पे भी इंगेज रहा करो। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी बुक्स का और इंस्टाग्राम का, सो गो एंड फॉलो मी।